तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स फाउंड यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अब से रेगुलर वीडियो हम बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा अमेज़न पे का आईसीआईसीआई जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में। उसमें कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस यूज़ हुए हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, उस पर बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो बेसिकली अगर आप भी अमेज़न पे आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसमें जो 3 टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हुए हैं वो 15 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। तो जैसे ही हम नए साल में जाएंगे तो नए रूल्स हमें देखने को मिलेंगे। जो पहला रूल है वो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन्स। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन्स करते हो 50,000 से ऊपर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन्स कौन से हो गए? कैब बुकिंग हो गई आपकी, बस टिकट हो गई, ट्रेन टिकट हो गई, फ्लाइट टिकट हो गई, या और भी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है। अगर वो आपका 50,000 से ऊपर हो रहा है तो उस पर आपको 1% एक्स्ट्रा बैंक को चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से टिकट्स बुक करेंगे तो वहाँ पे कुछ चार्जेस वो लेते हैं, लेकिन वो चार्जेस अलग है। बैंक अपना 1% अलग से काटेगा, वो वहाँ पे आपको शो नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में कट जाएगा और जब आपका स्टेटमेंट आएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका 1% जो आपने 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है उसके ऊपर आपको 1% चार्ज बैंक की तरफ से भी लगा है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन्स में घबराने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब हम 50,000 से ऊपर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फ्लाइट टिकट्स आते हैं, क्योंकि 50,000 से ऊपर के ही फ्लाइट टिकट्स होते हैं। वो भी अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह हो तो ही होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो इतनी महंगी होती नहीं हैं। बाकी ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स ये इतने महंगे होते नहीं हैं, तो इजीली ये आपको कंसिडर हो जाएगा। दूसरा है स्किल बेस्ड गेमिंग ट्रांजेक्शन। ये भी 15 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं दी गई है। अगर आप 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे 1000 रुपये का करते हैं या फिर 10,000 लाख कितने का भी, आपको 2% ट्रांजेक्शन चार्ज देना ही पड़ेगा बैंक। अब ये स्किल बेस्ड गेमिंग कैटेगरी क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ऐसी कैटेगरीज आती हैं, बेसिकली मैंने इससे पहले चैट जीपीटी पे भी देखा था कि इसमें कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इसमें बेसिकली फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स हो गए, लाइक ड्रीम इलेवन पर आप पैसा लोड कर रहे हो, माई सर्किल पर कर रहे हो, ऐसे जो फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स हैं। या फिर आपको कोई गेमिंग ऐप हो गया, रमी, तीन पत्ती, इस तरीके के। या फिर आपका ई स्पोर्ट्स रिलेटिव कोई गेमिंग का प्रोडक्ट हो गया। तो बेसिकली अगर आप इस तरह की कैटेगरीज में पैसे क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हैं तो आपको 2% चार्जेस देने होंगे। लास्ट कैटेगरी है वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन, जो एक बेसिक नेट नेसेसरी है, हर कोई इसको यूज़ करता है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम अमेज़ॉन पे से अमेज़ॉन पे के ही क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन लोड कर रहे थे तो उसमें आपको 2 पॉइंट कुछ परसेंट चार्जेस लगते थे। बैंक उस पर चार्जेस नहीं लेता था, वो लोड ट्रांजेक्शन्स होते थे, उसमें भी आपको 2% कैशबैक मिल जाता था। तो 2.35 या 36% आपके चार्जेस लगते थे, 0 पॉइंट सॉरी। लेकिन अब अगर आप 5,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन्स करते हैं 15 जनवरी के बाद लागू होगा ये नियम, तो उस पर आपको 1% बैंक को भी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो कैशबैक है, अगर आप अमेज़न पे ये यूज़ कर रहे हैं तो वह आपका वहाँ पे कैशबैक जो है 1% ही रह जाएगा। अगर आप मोर देन 5,000 से ज़्यादा का वॉलेट लोड करते हैं, ऐड मनी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो नए टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको पिन कर दूंगा, वहाँ पे लिंक पिन कर दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पे फुली रीड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो 15 जनवरी 2026 से ऐड हुए हैं वही आपको बताया है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ में हमारा जो चैनल है ट्रिक्स फाउंड, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए।